बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. कभी मौत का डर तो कभी बेटे के एनकाउंटर से टूट गया सा लगने वाला माफिया अतीक अब भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस से लेकर लोग भी इसे उसका माइंड गेम और रस्सी जल गई पर बल नहीं गए जैसा हाल मान रहे हैं। बताते हैं पुलिस ने पूछताछ के दौरान जब अतीक से पूछा कि उसके बेटे को मारा गया है, क्या तुम्हें इसकी जानकारी है, तो अतीक छूटते ही बोला, छूटने दीजिए फिर बताता हूं गद्दी क्या चीज है। अतीक के इस कथन को जहां जांच अधिकारियों से लेकर यूपी एसटीएफ पर दबाव बनने की कोशिश माना जा रहा है, वहीं पुलिस अतीक के इस बयान को बिल्कुल भी तवज्जो देती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मिलने के बाद शुक्रवार को प्रयागराज पुलिस के स्पेशल टीम ने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को एक साथ बैठाकर उमेश पाल हत्याकांड के बारे में सवाल दागे। बताते हैं सवालों के जवाब में अतीक ने कबूल किया कि उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश कहां और कैसे मरना है, कैसे कहां भागना है, एक एक प्लान उसने खुद बनाया था। बेटे असद को मर्डर में शामिल होने के लिए उसी ने कहा था। अतीक ने कबूल किया कि शूटरों का इंतजाम अशरफ कर रहा था और शूटरों ने अशरफ से रायबरेली जेल में मुलाकात भी की थी। अतीक ने कहा कि बेटे असद को हत्या में शामिल होने के लिए उसी ने ही कहा था और बीवी शाइस्ता परवीन को इस पूरी साजिश की जानकारी थी और शूटरों की हर तरह से मदद कर रही थी। पुलिस अफसरों ने जब दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिए जाने की वजह अतीक से पूछी तो उसका जवाब पुलिस अफसरों को सन्न कर देने वाला था। अतीक ने कहा कि अगर मैं उमेश पाल का मर्डर न करता तो मेरा खौफ कम हो जाता, माफियागिरी खत्म हो जाती, जबकि मैं चाहता था कि लोग जाने अतीक चकिया अभी जिंदा है। बताते चले अतीक और उसका परिवार प्रयागराज के चकिया मोहल्ले का रहने वाला है। उसके पिता फिरोज वहां तांगा चलाया करते थे। पिता से उलट अतीक की आंखों में जल्द बहुत पैसा कमाने और धाक जमाने के सपने तैरा करते थे। बात सन 1976-77 की रही होगी। तब आज का प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। यहां के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम और उसके छात्र नेताओं की धाक पूरे यूपी में हुआ करती थी। इस दौर में नए नए स्कूल कॉलेज खुल रहे थे, उद्योग धंधे व्यापार फल फूल रहे थे, शहर बदल रहा था। इसी दौर में चकिया के तांगा वाले फिरोज का बेटा अतीक सुर्खियों में आया था। गली मोहल्ले की छुटभैया गुंडाई से अतीक का नाता जुड़ गया। महज 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का आरोप लगा। बस यहीं से वो जुर्म की ढलान पर फिसलता चला गया। अतीक चकिया और उसके आसपास रंगदारी वसूलने लगा। पुराने इलाहाबाद में उस समय चांद बाबा का बहुत खौफ हुआ करता था। लंबा चौड़ा गैंग था, लिहाजा पुलिस वाले भी उधर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अगर भूले भटके कोई पुलिस वाला पहुंच भी जाता तो चांद बाबा के गुर्गे उससे पीट कर ही वापस भेजते थे। एक ही शहर में स्थापित माफिया और एक उभरता हुआ माफिया आमने सामने हुए तो चांद बाबा और अतीक में कड़वाहट शुरू हो गई। हालांकि उस समय चांद बाबा के आतंक और बाहुबल के सामने अतीक की हैसियत पिद्दी से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि चांद बाबा कुछ नेताओं और पुलिस को खटकने लगे थे। लिहाजा लोहे से लोहा काटने की तकनीक का प्रयोग करने के लिए पुलिस और नेताओं के गठजोड़ ने अतीक को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, अतीक के खौफ के साम्राज्य को मानो पर लग गए हों। वो रोज नई उड़ान भरकर संगम नगरी के अपने खौफ से भरने लगा। कई बार अतीक और चांद मियां के बीच गैंगवार हुए। इस बीच विधानसभा चुनाव हुए, दोनों ने चुनाव लड़ा। अतीक जीत कर विधायक बना, चांद हार गए। फिर आया साल 1989 का
जिसने अतीक के खूनी साम्राज्य का शिकंजा इलाहाबाद पर पूरी तरह से कस दिया। सन 1989 में चांद बाबा के बीच चौराहे सरे बाजार हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक पुराने गैंगस्टर की हत्या भर नहीं थी, बल्कि प्रयागराज के नए क्राइम किंग अतीक के उदय की घोषणा भी थी। कहते हैं कोई भी चीज कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, उसको एक ना एक दिन नीचे आना ही होता है। अतीक के लिए यह दिन 25 जनवरी 2005 का था, लेकिन बात साल 2003 से शुरू करते हैं। तब तक अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5 बार विधायक बन चुका था। खौफ इतना था कि कोई उससे नजर मिलाने तक की हिम्मत नहीं करता था। 2004 में लोकसभा चुनाव आए तो सपा मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अतीक को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का निर्णय लेकर उसे फूलपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया। अतीक सांसद बन गया, लेकिन उसके इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा से सीट खाली हो गई। इलाहाबाद के धूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर राजू पाल पर तब तक कई मुकदमे दर्ज थे। कुछ पहले तक राजू पाल को अतीक का बेहद खास और दाहिना हाथ माना जाता था। कुछ लेने देने के चलते दोनों में अनबन हो गई। 2002 में अतीक की नकल करते हुए राजू पाल ने भी सियासत में कदम रख दिया। अतीक ने अपनी खाली सीट पर भाई अशरफ को सपा से प्रत्याशी बनाया, तो राजू पाल बसपा से उसके सामने चुनाव लड़ गया। इस चुनाव में राजू पाल ने अशरफ को धूल चटा दी थी। कहते हैं अतीक ने इसे अपने खौफ के लिए खतरे की घंटी मानते हुए राजू पाल को सबक सिखाने की कसम खा ली थी। इसके बाद आया था 25 जनवरी 2005 का दिन, जब बसपा विधायक राजू पाल के काफिले पर दिन दहाड़े गोलियों की बौछार हुई थी। गंभीर रूप से घायल राजू पाल को उसके समर्थक जब टेम्पो में लाद कर अस्पताल ले जाने लगे, तो अतीक के गुर्गों ने बेहद बेखौफ अंदाज में 5 किलोमीटर तक पीछा कर टेम्पो पर गोलियां चलाई थी। डॉक्टरों के मुताबिक राजू पाल को 19 गोलियां लगी थी। राजू पाल के साथ उसके 2 करीबी भी इस घटना में मारे गए थे। घटना बड़ी थी, तो इसे लेकर कई दिनों तक इलाहाबाद में बवाल होता रहा। दरअसल अतीक के पतन की घंटी तो उसी दिन बज गई थी, लेकिन अतीक ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि पहले मायावती के राज में और अब योगी के राज में उसके जुर्मों जरायम की सल्तनत धज्जी धज्जी होकर मिट्टी में मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।